हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रुप डी में जब ज्वाइन करेंगे नए-नए लड़के जा कर के, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और अगर आप 2 ढाई साल काम कर लेंगे, उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेडिकल अलाउंस, पास क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, क्या आप आगे उसी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, तो किसी भी ज़ोन से फॉर्म भरे हो, आप जो है सेलेक्ट हो जाएँगे। तो अगर आप सब ये सब मतलब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है हमारे इस फैमिली में हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बन जाइए। और क्योंकि आप लोग जब एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको आगे और भी अच्छी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। जब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, जब पिछली बार की जब वैकेंसी हुई थी 2018 वाली, तो उस समय ज्वाइनिंग देते देते वो लोग को मतलब 2020 हो गया था। उसको वैकेंसी लेते लेते ज्वाइनिंग देते देते वो 2020 में पहुंच गया था। तो देखिए, जनवरी 2020 में एक छात्र थे जिनका असिस्टेंट पोस्टमैन पर जो है मतलब एक तरह से वो मिला था, उनको पोस्टिंग मिली थी। तो इनको सैलरी कितनी मिली थी पहले बात कि अब पे ग्रेड आपको पता ही होगा 18,000 का बनता है, मतलब 1800 लिखते हैं लेकिन हो बनता ऊपर। ये 7वां वित्त आयोग के आधार पर है। 7वें वित्त आयोग के आधार पर ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, 7th पे कमीशन के आधार पर। फिर ये बताइए, डीए आपको इतना मिलेगा, फिर आपको हाउस रेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, नाइट ड्यूटी शिफ्ट मिलेगा, हॉलीडे अलाउंस, मतलब कुल मिला जुला करके अगर आपको देखा जाए तो कुल मिला जुला के 25,595 रुपया आपका बनेगा। लेकिन इतना आपको मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ कटेगा भी। क्या क्या कटेगा, देखिए यहाँ पर इतना चीज़ें कटती हैं और उसके बाद ये कुल मिला करके 2,030 रुपया आपका इसमें से कट जाएगा। तो आपके खाते में कितना आएगा, 23,565 रुपया। 23,565 रुपया, यानी आप अप्रॉक्स, अब महंगाई बढ़ गई है तो आप 25,000 रुपये तक मान के चलिए, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जैसे ही ग्रुप डी में जॉब पाएंगे वैसे ही तुरंत उसी दिन से आपको 25,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2.5 साल जब काम कर चुके होंगे, 2.5 साल बिता चुके होंगे उसमें, तब आपको सैलरी कितने मिलेगी। देखिए, ये दूसरे बच्चे हैं, उनका जो है 2 जून 2022 का वेतन पर्ची मैंने उठाया है, उनसे मांगा है। देखिए, उसमें क्या था कि आपको यहाँ पे देखिए बेसिक पे इनका बढ़ करके 18,000 जो था वो अब 19,100 हो गया है। हर चीज़ में बढ़ते 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 देखिए इंक्रीमेंट लगे हैं। अब टोटल इनका जो पे होना चाहिए वो होना चाहिए 33,913 रुपया। लेकिन इसमें से कुछ कटता भी है, क्या एक पेंशन कटता है और एक 30 रुपये का एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कुछ होता है वो कटता है। कुल मिलाकर के 2,589 रुपया इनका कट जाता है। और इनके खाते में कितना आता है, 31,324 रुपया। यानी अगर आप मान के चलें 31,324 रुपया इनको अब मिल रहा है, जबकि 2 ढाई साल काम कर चुके हैं। यानी अगर अभी आप वैकेंसी में जाएंगे, भर्ती होंगे तो 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब आप 2.5 साल काम कर लेंगे, 2 ढाई साल, तो 2.5 साल काम करने के बाद आपको जो है सैलरी अप्रॉक्स 33,000 के करीब मिलेगी। मतलब 33,000 रुपया सैलरी आपको पर मंथ दिया जाएगा। ये आपका 2.5 साल के बाद का सैलरी होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए कैसे वैलिड हैं या नहीं है। या फिर देखिए, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो कि देखिए क्या होता है, बेसिकली आप अगर ग्रुप डी में ज्वाइन होते हैं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट एक पोस्ट ऐसा है जिसमें आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ग्रुप डी के अंतर्गत कई पोस्टें होती हैं, जैसे ट्रैकमैन का हो गया, जैसे ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो गया, जैसे आपका लोको सेड में कोई काम हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, की मैन हो गया, स्टोर कीपर हो गया, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, गेट मैन हो गया। तो ये सारे पोस्ट में से अगर आप मतलब उसमें से एक पोस्ट ऐसा है जिसमें आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। वो पोस्ट है भाई साहब आपका ट्रैकमैन का। अगर आप ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 पर जाकर के सेलेक्ट होते हैं, मतलब आपको ये वाली सीट मिलती है, ये वाली वैकेंसी, ये वाली जॉब मिलती है ग्रुप डी के अंतर्गत। ये ग्रुप डी में करीब 17 तरह के जॉब होते हैं। ग्रुप डी के अंदर कम से कम 17 तरह की नौकरियां होती हैं। उसमें से अगर आपको ट्रैकमैन मिल गया तो ट्रैकमैन वालों डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इस बात को आप कान खोल के फिर से सुन लीजिए कि ट्रैकमैन पोस्ट मिलने पर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट मिलता है, गेटमैन मिलता है, स्टोर कीपर मिलता है, की मैन मिलता है, पॉइंट्समैन मिलता है, या फिर एक तरह से वर्कशॉप अटेंडेंस का मिलता है, मतलब अटेंडेंट का मिलता है, इस तरह से करके अगर आपको कोई और वैकेंसी मिलती है तब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रैकमैन 4 आपको मिलता है तब आप अपना जो है डिपार्टमेंटल का एग्जाम जो है, यानी रेलवे जो अपने अंदर के एग्जाम कराते हैं, मतलब रेलवे के एम्प्लॉय सिर्फ उस एग्जाम को दे पाते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, तो वो एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी रेलवे का एग्जाम जो कि अंदर होता है, जो कि रेलवे के एम्प्लॉय देते हैं, उसको देने के लिए आपको ट्रैकमैन पर सेलेक्ट ना होकर किसी और पोस्ट पर होना पड़ेगा, ग्रुप डी के अंदर ही। ठीक है, तो ये भी आपके डाउट में आपको क्लियर कर दिया। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस बार कट ऑफ कितना रहने का उम्मीद है। मतलब अगर आप उतना ला दिए हैं तो आपको इतना निश्चित है कि आप किसी भी जोन से हो, डजंट मैटर, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। और ये फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी। ये पीईटी के लिए मैं नहीं बता रहा, पीईटी के लिए तो इससे 1-2 नंबर कम ही रहेगा। चलिए मैं आपको कट ऑफ डायरेक्ट बता देता हूँ
देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आप 60 प्लस लाने की पूरी पूरी कोशिश करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 55 लाने की कोशिश करिए, एससी हैं तो 52 लाइए, एसटी हैं तो कम से कम 50, ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपको 52-53 लाना ही पड़ेगा, 52 से 53 तक। और अगर आप ये एक्ट अप्रेंटिसशिप या एक सर्विसमैन है तो आप 40 नंबर से ज़्यादा कुछ भी लाइए, सेलेक्ट हो जाएंगे आप। तो ये सारे जो मार्क्स मैंने आपको बताया फाइनल कट ऑफ है, मतलब ये आपका फाइनल है। आप जो है टेट दे देंगे उसके बाद यही कट ऑफ आपकी लगेगी। ये फाइनल कट ऑफ है और ये रॉ मार्क्स है और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन का है, मतलब आप जो काट पीट के नंबर आपका अभी इस समय आ रहा होगा, मान लीजिए 70 क्वेश्चन किया आपने, 4-5 गलत कर दिया, 6 गलत कर दिया, तो काट पीट के आपका अगर 60, 61, 62 नंबर बन जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे जनरल के रूप में। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने अलग अलग बता भी दिया। तो ये तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, साथ ही मैंने आपको सैलरी भी बता दी, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी बता दिया। अब मेडिकल और पास के बारे में जान लीजिए। देखिए, ग्रुप डी को जो है मेडिकल भी मिलता है और पास भी मिलता है, और पास जो होता है वो स्लीपर क्लास वाली क्लास को दिया जाता है ग्रुप डी एम्प्लॉय में। तो पास भी मैंने बता दिया, मेडिकल भी बता दिया। तो अगर ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन आपका हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आपको हम बता नहीं सकते कितना वैल्यूएबल है, दिल से बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा काम और भी करूँगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।